विद्यार्थियों, हमारे हिंदी चैनल मेक लर्निंग इजी विद स्नेहा में आप सबका स्वागत है। मैं आज आपको हिंदी में समास बताने जा रही हूँ। जैसा कि समास पहले ही बता चुकी हूँ, अब मैं समास, पद, विग्रह और समास का नाम बताऊंगी। आप लोग समझेंगे इस चीज़ को। जैसे नीला अंबुज, नीला अंबुज, नीला माने रंग हो गया, अंबुज माने यानी कमल। तो जो नीला है ये क्या है? विशेषता है, विशेषण है। तो जो विशेषण होगा तो क्या होगा? कर्मधारय समास होगा। तो इसका विग्रह क्या होगा? नीला है जो अंबुज, नीला है जो अंबुज। तो ये क्या होगा? आपका समास कौन सा होगा? कर्मधारय, कर्मधारय। अब देखिए, दाल भात, दाल और भात। तो जब ये और लगा है और इसमें संयोजक है तो ये कौन सा समास होगा? द्वंद्व, द्वंद्व समास। चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिनकी। देखिए, विग्रह के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। चार हैं भुजाएं जिनकी। क्वेश्चन में बताएंगे कि किस तरह के विग्रह में कौन सा समास होता है। तो चार है भुजाएं जिनकी अर्थात विष्णु जी। तो अगर हम ये कहेंगे तो ये कौन सा समास होगा? क्योंकि इसमें तीसरा पद प्रदान हो रहा है तो इसमें कौन सा हो जाएगा? बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास। ठीक। और अगर ये होता है चार है जो भुजाएं, जो भुजा को संज्ञा बना देते हैं, तब क्या हो जाएगा? कर्मधारय समास हो जाएगा। अब देखिए, रातों रात, रातों रात यानी तो क्या होगा? रात ही रात में, रात ही रात में। तो ये क्या होगा? अव्ययी भाव, अव्ययी भाव समास। ठीक। अब देखिए, आजीवन यानी जीवन भर, जीवन भर। तो ये क्या होगा? ये भी अव्ययी भाव होगा, अव्ययी भाव, जिसमें कि अव्यय पहले आता है। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार, शक्ति के अनुसार। तो ये क्या होगा? ये भी अव्ययी भाव समास होगा, अव्ययी भाव। ठीक। क्योंकि यथा शब्द आया है, यथा जो है ये अव्यय है। अव्यय का मतलब होता है कि जो जिसका लकार, वचन या क्रिया, मतलब कोई चीज से कोई मतलब नहीं होता है उसमें। जैसे यथा लिखा हुआ है तो वो स्त्रीलिंग में भी हो जाएगा, पुल्लिंग में हो जाएगा और नपुंसकलिंग में भी हो जाएगा। कोई भी काल हो, भूत, भविष्य और वर्तमान सब में हो जाएगा। तो यही होगा, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं हो सकता है। ना आ में हो सकता है, ना इस आ में हो सकता है। तो ये क्या होंगे? सब अव्ययी भाव समास। आमरण, मरण पर्यंत, मरण पर्यंत। तो ये भी आपका क्या है? अव्ययी भाव समास है। अव्ययी भाव समास आप अच्छी तरह से सीख लीजिए। इसमें कुछ नहीं है, केवल जो पहले अव्यय होता है वही अव्ययी भाव समास होता है। अब देखिए, सतमासा, 7 महीनों का समाहार। तो इसमें सबसे पहले क्या लगा हुआ है? ये सत क्या लगा हुआ है? ये गिनती है। जब गिनती पहले आ जाती है तो कौन सा समास होता है? द्विगु। द्विगु में पहला शब्द गिनती का होता है। ईश्वर दत्त, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया हुआ। ठीक है। अब ईश्वर के द्वारा दिया हुआ, तृतीया विभक्ति हो गई आपकी, तृतीया विभक्ति। ठीक है। अब देखिए, शरणागत, शरण में
तृतीया विभक्ति है, इसलिए ये तृतीया तत्पुरुष हुआ है। ठीक है। शरण में आया हुआ, जब शरण में आया हुआ है तो ये कौन सी विभक्ति हो जाएगी? में सप्तमी, तो इसमें क्या लिखा जाएगा? सप्तमी तत्पुरुष, सप्तमी तत्पुरुष। ठीक। अब देखिए रक्त कमल, रक्त है जो कमल, रक्त है जो कमल यानी लाल है जो कमल। अब इसमें अगर आप बनाते विग्रह करते हैं कि लाल है जिसका कमल, तो ये हो नहीं सकता है, ये केवल होगा रक्त है जो कमल यानी लाल है जो कमल। तो ये जो कमल, कमल में आकर के इन्होंने वो लगा दिया है संज्ञा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। अब देखिए धर्माधर्म, धर्म और अधर्म, तो जब ये दिनों में एक दूसरे के होते हैं तब भी ये द्वंद्व समास कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। अब देखिए तुलसी कृत, तुलसी के द्वारा कृत यानी रचित, तुलसी द्वारा रचित, ये कौन सा होगा? ये भी तृतीया तत्पुरुष हो जाएगा। द्वारा में तृतीया होगा, चाहे आप इसको लिख सकते हैं तृतीया तत्पुरुष, चाहे लिख सकते हैं करण तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, तत्पुरुष। अब देखिए राजपुत्र, राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, तो का में क्या हो गया? षष्ठी विभक्ति हो गई, तो ये क्या होगा? षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष या संबंध तत्पुरुष, संबंध भी लिख सकते हैं। इस तरह से ये समास है और ये आपके समास, ये समास विग्रह और ये समास के नाम। अब ये इनको आप देख लीजिए, याद कर लीजिए, समझ लीजिए, जो ना आए समझ में उसको कमेंट बॉक्स में डालिए और वो मुझसे पूछिए। वैसे तो आपको ये सब आते ही होंगे, लेकिन मेरा प्रयास है कि एक बार मैं आप लोगों को बताऊं। इसके बाद में मैं और भी अच्छे अच्छे समास आपके सामने लाऊंगी, थोड़े कठिन भी होंगे। धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।